तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जब हम घर से निकल गए हैं वैष्णो देवी की ट्रिप के लिए। गाइज हमारी तो हालत ख़राब हो रही थी 2 बैग में ही, और इस लेडी को देखा हमने, बच्चा भी ले रखे गोद में और सामान भी सर पे। भाई साहब रिस्पेक्ट 1000% फॉर हर, सच में। और इनकी मस्ती देख लो, बच्चा सो रही है, ध्यान से देख लो इस चेहरे को, कहीं भी मिल जाए ना अपने बच्चों को ध्यान से रखना। ज़्यादा नहीं, और ये बटन निकाल ले, ये बटन निकल जाते हैं, हाथ में ले ले। अबे कोई फ़ोन ना चोरी करके ले जाए, फोन चल रही है वीडियो। गाइस एक तो मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है, मुझे कुछ करना आ नहीं रहा था और कुछ क्या बोलना होता है मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था। सब हंस हंस के पागल हो गए। हम फाइनली आ गए स्टेशन पे और जोर से बोलो। भाई हम में से ना कोई भी व्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाता है, हम सिर्फ अपनी ट्रिप एंजॉय करते थे। तो अब मैंने स्टार्ट किया ये व्लॉग बनाना, तो अब सब मुझे ऐसे देख रहे थे कि ये क्या ही कर रही है भाई। और जैसे ही कैमरा ऑन होता था सब चुप, और जैसे ही कैमरा ऑफ होता था सब लोग अपनी वही रियल मस्ती में। तो फाइनली मुझे एक वीडियो तो मिली एटलीस्ट, जो अंशु ने रैंडम बनाई थी, जो हम लोगों को नहीं पता थी कि हाँ कोई वीडियो बन रही है। हमारा जो ग्रुप का रियल फेस है ना वो ये है, और जैसे ही अब कैमरा ऑन होता है ना सब सन्नाटा हो जाता है कि भाई अब क्या ही बोले। इवन मेरे को भी कुछ नहीं आता उस टाइम पे बोलना कि मैं क्या बोलूँ अब मैं। बट हम ट्रेन का वेट कर रहे थे, हम जंक्शन पे पहुंच गए थे और अभी काफ़ी टाइम था हमारी ट्रेन आने में। हम बहुत मौज मस्ती करी हमने वहाँ पे भी, और बहुत एक्साइटेड थे सब लोग। आप देख ही सकते हैं सबके चेहरे पे कितनी रौनक है भाई, सब एक्साइटेड थे फुल। बस हम तो सोचते थे ट्रेन आ जाए बस, अब और वेट नहीं होता। तो फाइनली अनाउंसमेंट हो गई थी और हम सारे तो बहुत ही एक्साइटेड थे कि चलो भाई अब जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं। तो हम ट्रेन में बैठ गए थे, हम सब ट्रेन में बैठ गए थे, इकट्ठे ही बैठे अभी के लिए, क्योंकि हमें पहले खाना खाना था। तो हम सब खाना बना के लेके आए थे, जिसका जो स्पेशल था तो वो सब बना के लाए। कोई पराठा बना के लाया, कोई सैंडविच बना के लाया, कोई राइस बना के लाया, और हमने और पूरी सब्ज़ी भी। हमसे खाना ख़त्म ही नहीं हुआ और इतना सारा एक्स्ट्रा खाना बना था, बहुत ज़्यादा। भाई इसमें तो मैंने साउंड ऑफ कर दिया क्योंकि गर्ल्स टॉक चल रही थी, अब वो तो मैं आपको क्या ही सुनाऊँ। बस मज़े आ रहे थे, बस नज़ारे और मज़े। बस अब हम सोने चल दिए थे कि भाई अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, सुबह पहुंच जाएंगे। और फिर बहुत सारे नज़ारे व्यू देखने के लिए सब लोग एक्साइटेड थे, तो फिर हम चल दिए सोने के लिए, अपनी नींद पूरी करने के लिए अपनी अपनी सीटों पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम आ गए हैं हम आ गए हैं जब मैं ट्रेन में बिल्कुल भी नहीं सोई थी, तो मेरी तो नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई थी। बट अभी निकलना था हमें कटरा के लिए वहाँ से, तो जर्नी स्टार्ट करी फिर हमने। आई एम सो एक्साइटेड गाइस, हम यहाँ पर आ गए हैं और हमारी अब रियल जर्नी यहीं से स्टार्ट होगी। अभी हम थोड़ा सा बहुत टायर्ड हो गए, थक गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेल का सफ़र बहुत ही मस्त था, बट थोड़े से थक गए। अब हम जाएंगे पहले होटल में थोड़ा फ्रेश होके और फिर हम करेंगे यात्रा स्टार्ट। 13 किलोमीटर और 13 किलोमीटर 26 किलोमीटर 26 है। और अभी हम हैं कटरा में, यहाँ पर जहाँ रजिस्ट्रेशन बनता है, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। और अभी यहाँ का वेदर तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है गाइस, बहुत मेरे को तो पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बट लेट्स सी क्या होता है, ऊपर जाके देखते हैं कितना ठंडा रहेगा या कितनी गर्मी लगेगी। मुझे तो यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो अभी आके देखते हैं कैसा रहता है हमारा सफ़र। हम आ गए थे होटल में और अब सब के सब तैयार थे कि भाई नहा लो, 1 बाय 1 करके एक बार नहा धो के तब थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर चढ़ाई स्टार्ट करेंगे।
तो सब लोग आते ही एकदम बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि भाई जल्दी कपड़े निकालो, ये करो वो करो। और मेरे को ये था थोड़ा सा रेस्ट कर लेते, उसके बाद करेंगे भाई नहाना धोना, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। सब सोए थे लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं सोई क्योंकि मुझे नींद नहीं आई थी ट्रेन में। बट ठीक है, अमेजिंग, अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग थी। कैसा लग रहा है अभी रूम में आके? आज हम लोगों को सेफ्टी महसूस हो रहा है। सेफ्टी। तो अब मैं नहा धो के एकदम रेडी थी, बट भूख इतनी लगी थी कि बस भाई चलो अब तो कुछ खा लेते हैं और फिर चढ़ाई भी करनी है। फेस पे एनर्जी तो आ रही थी 100%, बट पेट में कुछ भी नहीं था। चूहे तोड़ रहे थे, हमें खा रहे थे कि बस खाना चाहिए अब तो। देवी की चढ़ाई। गाइस अब हम हो गए हैं तैयार और हम जा रहे हैं खाना खाने। बिट्टू कल से भूखे हैं, कल से भूखे। लेट्स गो। मैंने तो ये ग्रीन कुर्ती डाली थी, कैसी लग रही है गाइस? भाई पेट में सबके ही चूहे कूद रहे थे, तो हमने सबसे पहले खाया खाना वहाँ पे। फिर हमने यहाँ, ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट चढ़ाई का, तो हमने फिर यहाँ से करी चढ़ाई शुरू। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई थी, तो थोड़ी देर वहीं पे रुके और फिर हमने चढ़ाई स्टार्ट की थी। तो जब हम यात्रा शुरू करते हैं ना, तो पहले 6 किलोमीटर चढ़ाई करके अर्धकुंवारी पहुँचते हैं। भाई हम दिल्ली वाले और हरियाणा वालों को ना चाय तो मस्ट चाहिए ही होती है भाई। औरों का पता नहीं, पर मुझे तो अपनी एनर्जी फुल करने के लिए ना एक चाय का गिलास तो ज़रूर चाहिए था। जो जाते ही हमने ना पहले चाय पी, और मैं और मेरे फ्रेंड्स सब ऐसे ही हैं, सबको चाय चाहिए, तो हमने चाय सबसे पहले पी। ये है माँ का द्वार। माना जाता है जब माँ को प्यास लगी थी तो उन्होंने तीर मारकर यहाँ से गंगा जी को प्रकट किया था, इसीलिए इसका नाम बाण गंगा पड़ता है। गेट क्लोज थे क्योंकि पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा था। सिक्योरिटी वाले बोले आज दर्शन नहीं हो पाएंगे, दूर से ही तुम हाथ जोड़ लो। माँ की शायद यही मर्जी थी, तो हमने यही किया। मेरी हर वीडियो तो हम पहुँचे थे 14 सितंबर को, मतलब 14 सितंबर को हमने चढ़ाई स्टार्ट की थी। और क्राउड मान लो, मतलब ज़्यादा तो नहीं कह सकती, नॉर्मल था क्राउड। बट यार बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। हमें लगा कि बहुत सर्दी होगी, पहाड़ों पे जा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा, बट बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी। चढ़ाई करने में इतने पसीने आ रहे थे, इतनी गर्मी लग रही थी कि अनएक्सपेक्टेड था वो। हमें लगा बहुत ठंडा होगा, और हम तो जैकेट वगैरह लेके गए थे अपनी, लेकिन कुछ भी यूज़ नहीं आया। एक बार भी हमने जैकेट नहीं पहनी। बस 350 मीटर है। तो गाइस अब हम आ गए हैं अर्धकुंवारी पर। सुनो गाइस, अर्धकुंवारी के बारे में एक कहानी है। जब भैरव बाबा माँ का पीछा कर रहे थे ना, तो माँ ने 9 महीने तक छुपकर इसी गुफा में तपस्या की थी। इसीलिए यहाँ आके लोग माफ़ी भी मांगते हैं और अपने मन की बात भी कहते हैं। यहाँ की एनर्जी बहुत ही अमेजिंग है। जब आप खुद आओगे ना, कभी फील करोगे, तभी आपको पता लगेगी। ये वर्ड्स में ना बताई नहीं जा सकती ये वाली एनर्जी जो है। हमें तो फिर से भूख लगाई थी, तो हमने तो कुछ छोटा छोटा जहाँ पे भी जो भी दिख रहा था हम लेने लग गए थे और खाने लग गए थे। हम जब पहुँचे तो आरती का समय हो गया था और हम सब आरती लेने लग गए थे। वहीं बाहर से स्क्रीन तो पूरा दिख रहा था, तो सब लोगों को बाहर ही खड़ा कर रखा था और बाहर से सब लोग आरती ले रहे थे। नंबर आएगा हमारा। भाई वहाँ पर अर्धकुंवारी पर टोकन नंबर चल रहा था 208 और हमारा नंबर निकला था 380। मतलब सोचो 3 दिन भी अगर हम वहाँ पर रुक जाते तब भी हमारा नंबर नहीं आता।
फिर हमने करी पेट पूजा और फिर ली 1-2 फ़ोटोज़ और हम फिर अपनी परिक्रमा में आगे बढ़े। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर, नेक्स्ट हम मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।